नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहने को आज बहुत बातें हैं, लेकिन सिर्फ आज फोकस करूँगा सलीम जावेद के रिश्ते पर, जो बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो स्क्रिप्ट राइटिंग की एक ज़बरदस्त जोड़ी रही है और इसका कोई सानी नहीं है। वो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जावेद अख्तर का अभी एक इंटरव्यू आया है एक अखबार में, जिसमें जावेद अख्तर ने दो बातें बताई हैं। एक तो कि उनकी जो जोड़ी यानी कि सलीम और जावेद की जो जोड़ी टूटी, उस पर तो कोई उन्होंने राज उठाया नहीं है, हालांकि ये रहस्य है, अभी तक रहस्य है। और ये जोड़ी 1982 में टूटी थी। 1982 में जून महीने में दोनों आखिरी बार मिले थे, उसके बाद ये जोड़ी बनी नहीं। तो उसके बाद जो जावेद अख्तर ने इंटरव्यू में कहा है कि ये रूमर ये था कि अमिताभ बच्चन इसके पीछे हैं, यानी अमिताभ बच्चन के कारण जो निकटता थी जावेद अख्तर की, उसकी वजह से जोड़ी टूटी। ऐसा ये ऐसा परसेप्शन बन गया था बॉलीवुड में। हालांकि जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये परसेप्शन था। और ये जो दोनों जो आखिरी बार मिले थे जून के महीने में, तो उसी समय दोनों ने मिलकर के एक आइडिया बनाया था इनविजिबल मैन का, जो जाके ट्रांसलेट हुआ मिस्टर इंडिया नाम की फिल्म में। तो बाद में जावेद अख्तर ने वो दोनों ने मिलकर के वो आइडिया बनाया था, पर जावेद अख्तर ने मिस्टर इंडिया का पूरा स्क्रीन प्ले लिखा और अकेले लिखा, उसमें सलीम नहीं थे, सलीम खान नहीं थे उसमें। और ओरिजिनल चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि वो जो मिस्टर इंडिया नाम की फिल्म है, या जो इनविजिबल मैन का जो कंसेप्ट है, वो अमिताभ बच्चन के साथ बने। लेकिन जावेद अख्तर का कहना है कि उन्होंने इसीलिए जावेद अख्तर ने कहा कि उन्होंने इसलिए अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया कि ये जो रूमर है या जो कहानी चली आई थी या जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, तो ये पुष्टि हो जाएगी उसकी, इसलिए वो उन्होंने जो है वो अनिल कपूर के साथ ये फिल्म की, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी, अमिताभ बच्चन के लिए नहीं लिखी। ये जावेद अख्तर का कहना है। लेकिन जावेद अख्तर ने क्रेडिट दिया है, सलीम खान को क्रेडिट दिया है कि दोनों ने मिलकर के उस आइडिया को डेवलप किया था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों की जोड़ी टूट गई। क्यों टूटी है, इस पर अभी तक रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ है। पर जावेद अख्तर का कहना है कि उन्होंने हमेशा ही सलीम खान को और उनकी पत्नी को एक जिसको कहते हैं सीनियर का एक रिस्पेक्ट दिया है। और हालांकि दोनों क्रिएटिविटी के लेवल पर बराबर थे, ऐसा जावेद अख्तर का कहना है कि जब वो प्रोफेशनल थे, राइटर थे, तो दोनों का क्रिएटिव योगदान बराबर का था। लेकिन सम्मान जो है जावेद अख्तर जो है एक सीनियर के रूप में करते थे सलीम खान का। तो बहरहाल ये नया रहस्योद्घाटन हुआ है, पर इसमें जो अभी मूल रहस्य है वो अभी तक छुपा हुआ है। इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी आ गई हैं, ये सब भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये इस रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ है कि आखिर सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो क्यों टूटी। क्या अमिताभ बच्चन की उसमें कोई भूमिका थी? हालांकि अब जावेद अख्तर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या था, कोई तो वजह रही होगी ना कि दोनों ने मिलकर के एक साथ मिस्टर इंडिया नाम की फिल्म का जो है उसको कंसीव किया, कंसेप्चुअलाइज किया। उसके बाद भी वो फिल्म नहीं बनी और सिर्फ वो अनिल कपूर के साथ बनी, दोनों ने मिलकर के नहीं लिखा उसको, तो कोई बात तो रही होगी। बहरहाल अब जो भी रहा हो, मुझे लगता है धीरे धीरे 1982 के उस घटना के बाद 25 साल तो 21वीं सदी में गुजर गए, 18 उसमें, तो 43 साल गुजर चुके हैं। लेकिन 43 वर्षों में ये रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है कि आखिर सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो क्यों टूटी। बहरहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और भी बातें हैं, कुछ कल करूंगा आपसे। आज आप इस रहस्य में यदि आप रुचि रखते हैं तो आप भी अपनी तरफ से कुछ खोजबीन कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो फ़िलहाल इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये जोड़ी क्यों टूटी, तो उसको भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।